ठीक, so लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आई रिमेम्बर, आई थिंक क्वाड्रेटिक का वो सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल रिलेशन वाला क्वेश्चन लास्ट में कराया था मैंने तुम्हें। यस सर। यस सर। ठीक, अभी तो देखो इमेजिनरी रूट्स की थोड़ी सी बातें करते हैं क्योंकि वो हर कंसेप्ट में यूज आएगा, so that will be comfortable for us also if we study about that. Please see here, don't copy anything. Two examples I am taking, x square minus 1 equal to 0, and second example I am taking x square plus 1 equal to 0. अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए बच्चों की हर इक्वेशन के उसकी डिग्री के हिसाब से रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? जैसे ये कौन सी डिग्री है फर्स्ट इक्वेशन की? डिग्री ऑफ 2। ये भी कितनी है? 2 डिग्री। तो हर इक्वेशन के जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ यू सी x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equal to 0, तो अगर इसको ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे, तो कैन यू इमेजिन x में डिग्री 3 की इक्वेशन होगी? यस सर। x में डिग्री 3 की इक्वेशन होगी, इसलिए इसके 3 रूट्स भी हैं। कम ऑन। यस सर। ओनली थिंग दैट यू हैव फोकस्ड ऑन कि यस तीनों रियल रूट्स हैं। कैन आई से लाइक दैट? तीनों रियल रूट्स हैं। यस सर। तो अभी हम इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं। तो डिग्री is always equal to number of real roots plus number of imaginary roots, है ना। तो अभी बता रहा हूँ इस बारे में, सुन लो बस। number of real roots plus number of imaginary roots, तो इसके बारे में वापस बात करेंगे। अभी रियल और इमेजिनरी का मतलब ही क्या होता है, we'll talk about it, but let's discuss this now equation कि x square minus 1 equal to 0, x square plus 1 equal to 0. How do you solve is x square equals to 1? इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, x square equals to minus 1. फिर क्या करते हो, अंडर स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस आ जाता है। एग्री करो? यस सर। यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। ओके, नाउ वी से हु इज अंडर रूट ऑफ 1, वी से इट इज 1, सो आंसर हो गया प्लस माइनस 1। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? यस सर। देखो जैसे हम बात कर रहे थे, डिग्री 2 की इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं, प्लस 1 एंड माइनस 1, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। चेक कर लो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज 0, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज 0। बिल्कुल ओके? यस सर। So if I talk about the second equation now, all of you have the common sense to say there is no real number जिसका आंसर अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होता है। कम ऑन। यस अगर आंसर है तो स्क्वायर करने के कारण माइनस 1 किसी रियल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। और अगर कॉमन सेंस भी यूज करोगे, स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। कम ऑन, बताओ जल्दी से। यस यस सर। रियल नंबर की बात कर रहे हैं अभी तक, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, भले नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाता है। सो डेफिनेटली माइनस 1 तो कभी नहीं हो सकता। आर यू विद मी बच्चों? यस सर। Therefore, हमारी थियोरेटिकल मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं अब एक नया नंबर, क्योंकि कोई रियल लाइफ में तो कुछ होगा नहीं। एप्पल्स मैंगोज लैंग्वेज में, आई होप समझते हो, एप्पल्स मैंगोज हम बोलते हैं 5 मैंगोज 3 मैंगोज, उस लैंग्वेज में तो कुछ नहीं होगा। ये एग्री? यस सर। तो दैट इज अ थियोरेटिकल टर्म। थियोरेटिकल टर्म मतलब थियोरेटिकल है, रियल लाइफ में कुछ ये नहीं है, बट एप्लीकेशन होती है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देयरफॉर हमने डिफाइन कर दिया कि ये माइनस 1 जो है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1, इसको अब डिफाइन कर देते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं सिंबल को? आयोटा। और अब से हमेशा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव दिखेगा तो किसकी हेल्प लेंगे हम? आयोटा की। आयोटा is an imaginary number or a complex number also you can say, but there is a slight difference between them. But अभी हमारे लिए imaginary and complex numbers are same. Is that okay? यस सर। So as the word says, it is a imaginary. Yes, हमारे दिमाग में बस यूं मान लो imaginary number है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1। तो आयोटा इसको डिफाइन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे अब से हम? x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। यस, तो आयोटा इज अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? बट कैन आई से दो आंसर तो आ गए, देखो इसके भी। यस सर।
Yes, sir. डिग्री 2 थी ना, डिग्री 2 थी ना। Yes, sir. तो Yes, दोनों sir. रूट कैसे आए, दोनों रूट कैसे आए, इमेजिनरी। कम ऑन, पहली इक्वेशन की भी डिग्री 2 थी बट दोनों रूट्स कैसे आए, रियल। Real number. Numbers. कैन आई से डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल रूट्स प्लस नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ना। Yes, sir. Yes, sir. इस बारे में, बट पहले अब थोड़ा आयोटा के बारे में कंफर्टेबल होते हैं। डोंट कॉपी, आई विल टेल यू व्हेन टू कॉपी। तो अबाउट आयोटा से और कंफर्टेबल हो जाते हैं। चलो इधर देखो मेरे साथ, फिर वापस इक्वेशन पे आएंगे। और सो हमने डिफाइन कर दिया अंडर रूट ऑफ -1 कभी भी दिखा उसको आयोटा से लिखने वाले। तो लेट्स सी, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है, बट आयोटा स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, -1. कम ऑन ध्यान से देखो, इसको स्क्वायर कर दिया बस, तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -1। और -1 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर लिखूं आराम से तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखना चाहिए, इमेजिनरी लिखते हैं, बेटर है। और ये तो एक रियल नंबर हो गया। देखो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, है तो है। नेक्स्ट कंटिन्यू, लेट्स से आयोटा क्यूब। कम ऑन बताओ कैसा आया। सेकंड इक्वेशन में दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, कहने से Yes, sir. Yes, sir. देखो आयोटा स्क्वायर में आयोटा मल्टीप्लाई किया तो आयोटा क्यूब हो गया, और राइट साइड में -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया। बढ़िया। आयोटा 4 कितना हो जाएगा, कैसे भी इमेजिन कर लो, भले सेकंड इक्वेशन से, भले थर्ड इक्वेशन से कर लो। कम ऑन, कर लिया। हाँ sir. Yes, sir. आयोटा 4 का आंसर कितना हो जाएगा, Plus minus. +1 प्लस -1 नहीं, कम ऑन, +1 sir. +1, only +1. iota 4 is +1. So this is a very powerful equation we are going to use. Now if I ask you iota 5, क्या आंसर होगा, Iota. Minus I. not minus iota। Come on, जल्दी से convince yourself, कैसा आया, आयोटा की को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स पे। Can I say ऐसा आया, iota 4 into iota 1, iota 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 into iota is iota। Yes, sir. Yes, sir. So can I say iota 4 is +1 is very powerful to use ना, to break it down। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो सेम वे में iota 6 कितना हो गया, -1. iota स्क्वायर -1। कम ऑन, दिमाग में प्रोसेस करो। 4 के बाद तो रिपीट हो जाएगा ना ये। बिल्कुल साइक्लिसिटी है ना 4 के +1 बिल्कुल बिल्कुल, जितना इंटरेक्ट कराऊं उतना फिर बाद में बोलना बच्चों। इसलिए ही तो मैं देखो 1 के बाहर लिख रहा हूँ, ये 2 के पैरेलल लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही रीजन तुमसे गैस कराने वाला था बट तुमने गैस कर लिया, वेरी गुड। iota 7 will be same as माइनस Minus आयोटा iota. iota 8 will be same as Iota 4. iota 9 will be same as Iota. I hope देख रहे हो, iota 1, iota 5, iota 9 सब सेम है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Because I hope सबने नोटिस किया कि आयोटा की साइक्लिसिटी 4 होती है। What I mean by that is हर 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। Come on, Yes, sir. Yes, sir. आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 +1। अब देखो रिपीट कर रहा है, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, वापस आयोटा, आयोटा 10 will be वापस -1, आयोटा 11 will be माइनस आयोटा, आयोटा 12 will be again +1। So therefore this is very powerful equation to use कि आयोटा का कोई भी 4 का मल्टीपल कितना होता है। कम ऑन, 1 This one. देख लो, आयोटा 12, 8, आयोटा 12, ऑल ऑफ यू एग्री, आयोटा का कोई भी 4 Yes. का मल्टीपल 1 होता है। Yes, sir. तो मतलब आई एम गोइंग टू यूज इट टू फाइंड आयोटा की हायर पावर्स। जैसे अगर मैं आयोटा 13 बोलूं, बोलना नहीं। इफ आई आस्क यू आयोटा 13, you will search for the nearest 4 का multiple. Who is that? 12 के बाद आयोटा 1 बच गया, आयोटा 12 को तुम 1 बोल दोगे, आंसर विल बी व्हाट, आयोटा। तो ये दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए सब, एग्रीड। Yes, sir. आयोटा 1003 बोलो आंसर। सर नेगेटिव आयोटा Can I say it is iota cube क्योंकि 1000 तो उड़ा दिया। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir.
और ये चारों रिजल्ट याद करने हैं, आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा क्यूब। ये तीनों तो, ये चारों तो याद रहने चाहिए जो रेड में बॉक्स किए हुए हैं। तो इसलिए इस बच्चे को भी याद था आयोटा क्यूब इज कितना बच्चों? Minus iota. प्रैक्टिस करो। आयोटा 66 -1. बिल्कुल करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. आयोटा 25 iota. Yes, sir. आयोटा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो मैंने पहला यूसेज बताया आयोटा का कि आयोटा की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की। सेकंड पेज फिर एक साथ सब कॉपी करने को बोलूंगा आपको। सेकंड, every quadratic equation has exactly how many roots? Come on. 2. Two. बट क्या वो दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, दोनों रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए या क्या? दोनों चलेगा। Anything is okay. Those two can be two real roots हो सकते हैं कभी किसी में, और क्या हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। Come on, है ना? जब तक Yes, उसके sir. कोएफिशिएंट्स रियल है, if the coefficients are real then यही सिचुएशन होगी। Let me tell you an example. ABC belongs to R के बारे में अभी मत सोचो, बाद में सोचेंगे आराम से। तो एक एग्जांपल देखो बच्चों, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक और एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस लेट्स से, चलो ये ले लिया है ना। और यहाँ पे भी ऐसे ही सिमिलर ले लेता हूँ ताकि तुम खुश रहोगे भाई, है ना। 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो, दोनों इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रही, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. 2 plus वही आराम से क्या है, फॉर्मूला लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द आंसर। क्या Yes, है sir. इसके सारे कोएफिशिएंट रियल है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो आंसर बताओ, x इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस बी Minus B. प्लस माइनस। हाँ, फॉर्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप सबको याद है, इतना तो सबको आना ही चाहिए ये फॉर्मूला तो, ना भाई 10th क्लास के हम नालायक नहीं है इतने तो। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. पर इजीली फैक्टराइज है बोला था 2 plus root 3 तो minus। हाँ बच्चे ठीक है, एक बार रुक जाओ। ऑलवेज एज्यूम कि मैं खुद के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए सॉल्व कर रहा हूँ या एवरेज बच्चे के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बता तू। किसने बोला था 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3? वो बताएगा। यस सर। हाँ, क्या नाम है बच्चे? सर मैं आज नया आया हूँ। हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ राइट? यस सर। हाँ बच्चे, तू ये बता, तू खुद के लिए सॉल्व कर रहा है, मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे खुद के लिए या सब बच्चों के लिए? सब बच्चों के लिए। तो मेरा फोकस है फास्ट करना या सबको समझ में आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। तो इसलिए समटाइम्स आई मे हैव टू रिसोर्ट टू बेसिक थिंग्स। ओके बच्चे, जिसमें सबको समझ में आए। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे जो बच्चे हैं उसमें 95% डायरेक्टली गैस नहीं कर सकते। ओके चलो बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस कितना है? अंडर रूट कितना आएगा बोलो? 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो कितना आ गया? 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12। हाँ, अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है नालायकों? Sir, 2 root 3. 2 रूट 3 सबको आता है इतना, तो 4 into 3 राइट? Yes, sir. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 प्लस माइनस रूट 3। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से दोनों रूट्स रियल है? देखो जल्दी से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. भले ही दोनों रूट्स इरेशनल है बट रियल तो है ना? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. चलो दूसरी इक्वेशन को भी फटाफट सॉल्व करो। कम ऑन, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, इसकी मैंने थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कराई, कर लेते हैं चलो पहले, फिर इस पे आते हैं। एक मिनट, चलो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि अंडर रूट के अंदर -1 आया तो आपसे हमेशा क्या लिखोगे? Iota. अंडर रूट के अंदर -4 आया तो कैसा लिखोगे? Plus minus 2. 4 into root 4 into root minus 1. एक मिनट, अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख रहे हो या प्लस माइनस आयोटा लिख रहे हो? पहले ये तो बता दो। Only Sir, iota. plus minus प्लस iota. आयोटा।
अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा ही लिख रहे हो, इज दैट ओके? यहाँ तक वैसे तो प्लस माइनस आयोटा लिखोगे तो भी ओके है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो फंक्शन नहीं होता है। तो मैं अभी इतना नहीं बोलूंगा, अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखेंगे, चलेगा इतना? Yes, sir. Yes, sir. सो अंडर रूट ऑफ माइनस, अभी जैसे तुम्हारा ये भी मेरे को अभी कंफ्यूजन क्लियर करना है कि जैसे अगर मैं पूछूं अंडर रूट ऑफ 25, तो तुम में से बहुत बच्चे +-5 आंसर देते हैं, क्योंकि 10th क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें देते नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर करने से दोनों सेम आते हैं। बताओ यस और नो? Yes, sir. तो ये आर्गुमेंट गलत है। अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर हम +5 ही रखते हैं, अदरवाइज अंडर रूट एक फंक्शन ही नहीं होगा। तो वो मैं बाद में कंफ्यूजन दूर करूंगा, उसके बारे में बाद में समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, मैं sir. समझाऊंगा, डोंट बी इम्पेशेंट इन दैट पार्ट, है ना, क्योंकि अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, तो अंडर रूट ऑफ -4 को ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 4 को चलो अब यार ये कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत बच्चे पूछेंगे। इधर देखना मेरे साथ, अबाउट अंडर रूट ऑफ 25 कि इसका आंसर +5 क्यों होता है। तो बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ 25 +-5 होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने के कारण दोनों सेम होता है। ओके, तो इस हिसाब से तो 6 और -6 दो नंबर ले लिए मैंने, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर सेम होता है, इसलिए तो ये ओरिजिनल भी सेम होना चाहिए। बताओ, do you see the fallacy in that argument, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो स्क्वायर सेम होता है, तो फिर 6 और -6 भी बराबर कर दो फिर तो तुम। तो ऑब्वियसली स्क्वायरिंग इज नॉट एन आर्गुमेंट टू जस्टिफाई प्रीवियस स्टेप इज सही। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेवर से द आर्गुमेंट स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा आंसर आ सकते हैं, यस, इसलिए हमेशा स्क्वायरिंग करने से पहले थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायरिंग नेगेटिव को भी उड़ा देता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेनेवर यू स्क्वायर समथिंग। ये बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। बट वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कांट बी एन आर्गुमेंट टू जस्टिफाई प्रीवियस स्टेप इज सही। तो कौन सही है ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि तुम अंडर रूट एक्स को डिफाइन कैसे कर रहे हो। रूट एक्स जो फंक्शन है इज अ फंक्शन बोलते हैं हम, और फंक्शन एक चैप्टर है हमारा सिलेबस में। डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. Function is the first chapter of which section? Calculus. 12th. हाँ, not 12th. 12th 11th तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। हम किसी बच्चे को ये पूछते तक नहीं है वो किस बोर्ड से, और neither that matters to us कि तुम 11th में और 12th में। वो तो हमारे लिए बस जब तुम अप्रैल में हो जाओगे। और कौन बोल रहा है बीच में नालायक? आरव, म्यूट रख। जब तुम 1 साल पुराने हो जाओगे, सॉरी हाँ, मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, तब नए एडमिशन आ जाएंगे, तब अपने आप तुम हम हमारे लिए सीनियर बच्चे हो जाओगे। समझ में आया? तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं, तुम्हारे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन इट्स लाइक अ मशीन जिसको तुम इनपुट देते हो और कुछ आउटपुट मिलता है। कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन वही कहलाता है कि जो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट दे। कम ऑन, दैट इज अ कॉमन सेंस ना। एक इनपुट दे रहे हो तो एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, तो ना कि एक इनपुट दे रहे हो और बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हो। इज दैट क्लियर? फॉर Yes, एवरी sir. इनपुट Yes, sir. we get exactly one output। exactly मतलब exactly, उसी को फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर अगर अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर हमने +-5 एक्सेप्ट कर लिया, तब तो कहना ही से अंडर रूट एक्स में मैंने x को 25 रखा और मेरे आंसर अंडर रूट ऑफ 25 के 2 आंसर आए। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Come on, bachcho. I know your 10th class mathematician faculty might have taught you under root of 25 is +-5 because squaring is justification of this, but वो नहीं argument होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस हम डेफिनेशन इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट एक्स विल नॉट बी अ फंक्शन, बट आई डोंट वांट यू बर्डन यू विद दैट। अभी के लिए अंडर रूट एक्स एक फंक्शन है, एक फंक्शन को एक ही आउटपुट देना है। सो अंडर रूट ऑफ 25 अब से हमारा क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से। ओनली +5। Positive 5. यस,
अभी तुम्हारा एक और कंसेप्ट दूर कर रहा हूँ कि सर वहाँ कई प्लस माइनस तो आता है, वो मत पूछो, अभी डाउट पूछने का टाइम नहीं है, अभी समझाने का टाइम है, समझने का टाइम है। सो फॉर अंडर रूट एक्स टू बी फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। कम ऑन, कैन आई से लाइक दैट? Yes. Yes, sir. We accept only positive output. उसका ग्राफ ही ऐसा डिफाइन किया, उसको डिफाइन किया है, जैसे किसी का नाम हर्ष है तो वो डेफिनेशन है, वैसे ही अंडर रूट एक्स को हमने डिफाइन किया कि यस वो पॉजिटिव आउटपुट ही देता है, तो इसलिए अंडर रूट ऑफ 25 इज ओनली +5। सो फिर एक बच्चा पूछ रहा है सर फिर तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का आंसर +-2 होता है ना? वो तो बिल्कुल सही है ना? कम ऑन। Yes, sir. तो वो प्लस माइनस अंडर रूट के कारण नहीं आया है, वो प्लस माइनस किसके कारण आया है बताओ? Square. Square. के। जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बताओ जल्दी से, कम ऑन। x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 4, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्लस माइनस किसके कारण आया है? Square. अंडर रूट ऑफ 4 की तो एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू है, दो वैल्यू है आपसे, कम ऑन। Eight. One. व्हाट इज दैट? +2. Two. बट प्लस माइनस तो पहले से था, इसलिए आंसर कितना आया? +-2। इज दैट क्लियर? Sir. अब से कोई भी बच्चा अंडर रूट ऑफ 25 को +-5 नहीं बोलेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. ओके, तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा था, वापस आ जाते हैं यहाँ पे, देखो। सो हम अंडर रूट ऑफ -4 की बात कर रहे थे, अंडर रूट ऑफ -4 को लिखा हमने √4 × √-1। लाउड वॉइस, √4 का एक ही आंसर है, कितना है? Two. और अंडर रूट ऑफ -1 का भी आंसर क्या है? अंडर रूट ऑफ -4 का अंडर रूट ऑफ -4 तो कहना है इसे अब ये बीच के स्टेप्स करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ -4 is 2 iota। Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही कम ऑन, यू आर शार्प पीपल, you are going to tell me directly answer of this under root of -9, Three iota. under root of -16, 4 Four iota. under root of 16, Four. under root of -10, √10 iota. बस सोचो अरे ये क्या आ गया, ये तो हो नहीं रहा है, अरे उसको बस √10 को √10 की तरह ही छोड़ोगे। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका आंसर क्या लिखोगे? √10 आयोटा लिखोगे, नॉट टू बी वरीड। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। कॉपी टिल हियर एंड आफ्टर कॉपिंग विल डिस्कस एनी डाउट इफ यू हैव, बट फर्स्ट कॉपी। और थोड़ा कॉपी तेज करा करो यार। अगर यही गलती तूने रिकॉर्डिंग देख के आया, क्यों नहीं देख के आया भाई? रात को ही पता चला है इसका। मैं पहले दूसरे उसमें कर लिया था गलती से। ऐसे नालायक बनती मत कर यार, बट कोई बात नहीं, पेजेस मत छोड़, तू तो डायरेक्टली स्टार्ट कर। बट आफ्टर टुडेज लेक्चर कंप्लीट ऑल द नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स, ओके? यस सर। पेजेस लीव मत करो, कंटिन्यू।
बट आफ्टर दिस लेक्चर देन उसको लिख देना, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा बट ठीक है दैट विल बी ओके। ओके Sir, can you please scroll down? अच्छा, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा ना, क्योंकि सब फिर अलग अलग बोलते हैं ना। आई होप ये एग्जांपल लिख लिया अब आपने। Yes. तो अब ये इतना सारा मैंने लिखा है, आई होप ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट विल बी योर विजडम। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बॉक्स रेड पेन से ऐसा कर देता हूँ, एंड यू आल्सो नो इंपॉर्टेंट क्या है। तो नाउ इट इज नॉट स्कूल कि आई विल टेल यू व्हाट टू कॉपी, यू डिसाइड व्हाट टू कॉपी। Whatever is very important, that I'll tell you to copy, or I'll write down in box or red letters. ये बिल्कुल लिखो, आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की है। बस आज लास्ट तपस्या है, फिर अब मोमेंटम नई चीजें पढ़ेंगे। जैसे कुछ बच्चों के लिए ऑब्वियसली उनको आयोटा पता है, थोड़ा सा पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा काम हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। और आज ये फिनिश होते ही हमारा मोमेंटम बन जाएगा नई चीजों में, वीवी कर्व एंड इनइक्वालिटीज के बारे में। सर अभी कोई डाउट नहीं, चुप बैठा सर रहे। डाउट नहीं सर, वो रेड डब्बे में क्या लिखा है सर, वो दिख नहीं रहा है पहला डब्बा में। आयोटा की पावर 1 लिखा है ना बच्चे? अच्छा iota की पावर 1 is iota, iota square is -1, iota cube is minus iota, iota की पावर 4 is +1। बिल्कुल याद रखो ये चारों। iota की साइक्लिसिटी 4 की है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस कुछ एग्जांपल लिख दो, एक दो एग्जांपल, नॉट 4 एग्जांपल्स लाइक आई हैव डन। फिर पहले सेकंड पॉइंट लिखना, उसके बाद में ये कॉपी करना अबाउट अंडर रूट एक्स, ये बाद में कर लेना। पहले सेकंड पॉइंट कॉपी कर लो। सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो सर, 1 सेकंड के लिए बस। बच्चे ऊपर नीचे नहीं होगा, वो मैं अपने हिसाब से Okay, sir, करूंगा। thank you, अगर sir, वो हो गया। छूट जाएगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि सब बच्चों की अलग अलग स्पीड होती है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे ही करूंगा। बट उससे भी स्लो है तो मैंने समझाया था ना आज, कुछ छूट जाए तो एक लाइन छोड़ देना यार। ठीक है सर। सब बच्चों की स्पीड क्या थोड़ी अलग अलग होती है। सेकंड पॉइंट पहले कॉपी करो, जो लेफ्ट साइड में लिखा है। सारा एग्जांपल नहीं, एक दो लिख दो, और फिर ये लिख देना नोट अंडर रूट एक्स लिख लो। अंडर रूट एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, अंडर रूट ऑफ 25 is +5 only। तो पूरा रीजन क्या है कि अंडर रूट एक्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं? यस, वो डेफिनेशन है, डिफाइन किया गया है। ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देता है। तो अगर हमें अंडर रूट एक्स को फंक्शन मानना है, मानना चाहिए, मानना पड़ता है, मानना चाहिए। नहीं मान रहे हो तो फिर 2 ले लो, बट यस, इन मैथमेटिक्स वी एक्सेप्ट इट टू बी अ फंक्शन। सो दैट इज लाइक अ डेफिनेशन। जैसे माँ बाप बच्चे का नाम रखते हैं, डेफिनेशन है वो, तो वैसे ही अंडर रूट एक्स इज अ फंक्शन बाय डिफाइनिंग इट टू बी गिविंग ओनली वन आउटपुट। और वो आउटपुट हम क्या एक्सेप्ट करते हैं? पॉजिटिव आउटपुट।
यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाम बोलेगा बच्चे और फिर पूछेगा इफ यू हैव एनी। ये सिद्धांत यार। सिद्धांत सर आप ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 का पॉइंट एक और बार समझा सकते? मुझे समझा नहीं। क्या, किसका पार्ट? ये जो थर्ड पॉइंट है सर, x स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब वहां पे मैं क्या समझाना चाहता था सिद्धांत, तू ये बता दे। तूने सुना नहीं सुना, मेरे को वो देखना है इसलिए। सर आपने वो कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था आपने जो प्रीवियसली बोला था पहले, तो उसके बाद मुझे वो नहीं समझा लेकिन आपने क्या बोला। क्या बोला मैंने ये बोला कि प्लस माइनस अंडर रूट के कारण नहीं आ रहा है, बस ये बोला मैंने। दिस प्लस माइनस आंसर में जो आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एवरी स्टूडेंट, इट इज बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। बस थर्ड पॉइंट में तो यही बताया, बस एक्स स्क्वायर इज 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ही देखो क्या आ गया है, प्लस माइनस। वो प्लस माइनस किसके कारण आया है? स्क्वायरिंग के कारण। तो बता सिद्धांत, इज इट कॉन्ट्राडिक्टिंग द प्रीवियस डिस्कशन और नो? अच्छा नहीं, अच्छा ओके। नहीं, प्रीवियस स्टेटमेंट में तो हमने बोला अंडर रूट इज पॉजिटिव, तो वो तो अभी भी है, देख। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो अंडर रूट 4 का तो आंसर +2 ही है, बट ये प्लस माइनस किस कारण आया? स्क्वायर के कारण। स्क्वायर के कारण। स्क्वायरिंग, हां यस। तो पूरा जो ये राइट साइड में लिखा है उसका समराइजेशन क्या है? अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके सर। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? सर मीत, हाँ मीत बोलो। आपने -4 का वैल्यू फाइंड किया अंडर रूट में, तब अंडर रूट 4 क्यों लिया? क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? कुछ भी थोड़ा सा सोच के बोलो। कहाँ बोला, क्या कहाँ अंडर रूट -4 को 4 लिया मैंने? ये कहाँ मैंने दोनों इक्वल बोले? सर इक्वल नहीं, अंडर रूट -4 का वैल्यू फाइंड किया ना तब अंडर रूट 4 किया। ये 4 × -1 है नहीं है? जी सर। तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। और अंडर रूट 4 का क्या आंसर है बच्चे? मीत 2। और अंडर रूट -1 का आंसर क्या है? आयोटा। क्लियर? यस सर। एनी अदर? सर तनिष यार। तनिष सर वो रूट एक्स के फंक्शन में एक्स परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए हमेशा? नहीं, डायरेक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बस √10 का आंसर √10 ही रहेगा बस फिर। ओके सर। है ना? तो अंडर √10 तेरे हिसाब से बस लाइक पॉजिटिव नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बस हमने कुछ नहीं किया, उसको ऐसा कैसा रहने देंगे ऑब्वियसली। तो अंडर √10 बस क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर है, बस हमें पता है, नथिंग एल्स। जो तू बोल रहा है यस वो है, बट उसको अभी मैं पूरा समझाऊंगा नहीं। अंडर रूट x² का आंसर x होता है बच्चों, या -x होता है? यस सर। Yes. तो वो अभी मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता ना। अंडर रूट x² का आंसर एक्चुअली क्या होता है? mod x होता है। क्या होता है? mod x। तो mod क्या होता है वो अभी समझाने का अभी टाइम नहीं है, वो आएगा बाद में कभी, है ना? इसलिए वैसा नहीं बता रहा हूँ। तो कभी भी अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर लिखोगे तो इज द आंसर -5 करेक्ट और रॉन्ग? Wrong. बिल्कुल गलत है। देखो, कैन आई से पहले स्क्वायर हो रहा है, जल्दी से एग्री करो अंदर, फिर अंडर रूट। यस सर। यस सर। तो अंडर रूट ऑफ 25 हो गया, ये तो एग्री करो। Yes, sir. और अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या लेते हैं हम? +5। आगे बढ़ सकते हैं आप एवरीवन? So we usually ignore the negative output. No, we don't ignore it. We take into picture, but that is not time. वो सिर्फ mod में आएगा। तेरे को बस याद रखना है कि अंडर रूट पॉजिटिव होता है। इग्नोर इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो मैटर करता है, इसलिए हम उसके आगे वापस नेगेटिव लगाते हैं एक्चुअली। जैसे अगर मैं अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर बोलूं तो तूने अभी देखा आंसर +5 आया। एग्रीड? हाँ सर। तो एक्चुअली वो +5 इज माइनस ऑफ -5। Yeah. तो हमने माइनस को इग्नोर नहीं किया, हमने माइनस के कारण आगे आंसर माइनस और लगा दिया। समझ रहा है? हाँ सर। इसलिए अभी इतना मैं कंफ्यूज तेरे को नहीं करूंगा। आंसर, फाइनल आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, उतना बोलूंगा बस। इज दैट ओके? Okay sir. Thank you. Sir. Yes. सर आई एम करण राजपूत। सर सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें आया कि x² = 25,
सर तो फिर क्या करेंगे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि -5 इज नॉट द कर लिया करेक्ट ना आंसर? बच्चे, वो अभी नहीं करा क्या? तो ये बता, फर्स्ट इक्वेशन क्या करी, वही वैसा क्वेश्चन नहीं करे क्या? वैसे ही करा। x square equals to 25k, कम ऑन, एक आंसर होंगे या दो आंसर होंगे, डायरेक्टली बताओ। दो आंसर दो आंसर होंगे, और मैं आंसर। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना रहा करंट आंसर ये है, बट सारे बच्चे देखना चिल्ला के बोलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट के कारण आया या स्क्वायर के कारण आया। स्क्वायर। क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, x इज प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 25, बट अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 सर प्लस माइनस 5 ही है, दो आंसर ही है, बट प्लस माइनस वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसके कारण आया? स्क्वायर। अगर तेरा क्वेश्चन ये होता x इज रूट 25, तो अब बता फाइनल आंसर दो आंसर है या एक ही आंसर? एक ही आंसर। करंट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा डाउट्स को प्रोडक्टिव रखो, मतलब जस्ट पूछने के लिए नहीं, कुछ अच्छा हो, यूजफुल हो तो पूछो यार, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सो हम बात कर रहे थे अब इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट, एवरी इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, याद करो। डिड आई टेल दैट और नॉट? याद है? यस सर। तो दो रियल रूट्स भी हो सकते हैं, दो इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। दिस वाज एन एग्जांपल इन व्हिच आई शोड यू कि दोनों रियल रूट्स हैं। This was an example. We were continuing, so let's continue this. X is 4 plus minus under root 16 minus 20. 16 minus 20 becomes minus 4. Are all of you observing? Yes sir. Okay. बुलंद आवाज में बोल दो यार, अंडर रूट ऑफ -4 कितना होता है? आयोटा। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो है ये पहले से था या अंडर रूट के कारण आया? गुड। सो आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 प्लस माइनस आयोटा। यस सो कहना इसे दोनों रियल, दोनों इमेजिनरी रूट्स आए यहाँ पे? Yes sir. ओके। अभी भी कन्विंस नहीं हुए तो और देख लो भाई। जैसे अगर मैं एक और इक्वेशन इसी के साथ ले आऊं जो इसी के जैसी दिखती हो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके भी कैसे रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे ना? Yes sir. इसके दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों इंटीजर भी होंगे, वो अलग बात है। कम ऑन, कहने से वो अलग बात है। Yes sir. हाँ सर। क्या हमेशा इंटीजर होना जरूरी है क्या? नहीं। वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कब इंटीजर होना चाहिए, कब रैशनल होना चाहिए, कब इरैशनल होना चाहिए, कब इमेजिनरी होना चाहिए। उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। वो बाद में करेंगे, बट अभी इस समय तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दोनों रियल हो सकते हैं ना, दोनों रियल में भी इंटीजर भी हो सकते हैं। एक इंटीजर प्लस एक रैशनल हो सकता है क्या? कैन द रूट्स बी लाइक दैट? बताओ, क्या एक रूट 1 और एक रूट 1/2 ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही निकाल लेंगे। एग्री करो? Yes sir. तो 2x into x minus 1 minus 1 into x minus 1, तो इसके रूट्स क्या आ गए? 1.5 आ गए। देखो, एक रियल और एक रैशनल। एग्रीड? Yes sir. अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, देखना ये थोड़ा सा अलग है, बट सब 10 प्लस वाले बच्चों को पता होना चाहिए। इसका आंसर लिखूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2, एक ही रूट आया ये तो। तो टू इक्वल रूट्स, सर दो इक्वल रूट्स। तो हम यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी के लिए, यस हमारी कंसिस्टेंसी के लिए बोलते हैं कि दोनों इक्वल रूट्स हैं। कम ऑन, 2 इक्वल रूट्स मतलब दो रूट्स हैं बट 2 and 2 है। कम ऑन, यहाँ पे देख, जैसे तुम यहाँ पे x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो 2 दो बार आया, नहीं आया? यस सर। तो बस इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 2 इक्वल रूट्स, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, टू कर्वेचर में, कर्व्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी कंसिस्टेंसी सही रहती है कि डिग्री 2 2 रूट्स। तो फिर 2 एक बार ही आया, बट हम उसको बोलते हैं कैसे? 2 इक्वल रूट्स है। को पता होगा ये तो सबको। एग्रीड? Yes sir. चलो यहाँ तक भी कॉपी कर लो एक बार, थर्ड पॉइंट कॉपी करो, फिर फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। Every equation has two real roots, quadratic.
बट वो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अभी मैं पॉइंट पूछूंगा जो तुम शायद से सोच भी रहोगे, क्या एक रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? सोच लो तब तक। यू थिंक, डोंट आंसर, यू थिंक as you are copying. सारे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, यूज योर कॉमन सेंस टू राइट। जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं कॉल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट में जल्दी से कॉपी करो, 10-20 seconds more to copy this much. Okay, I think सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, हाँ sir. सर। Okay. Yes sir. So let me ask you a question before you have any doubt. इस थर्ड पॉइंट में मैंने यही बोला है ना कि या तो दोनों रूट्स रियल होंगे या दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। Yes sir. Yes, sir. हाँ, Yes. अच्छा सबको आवाज अब आवाज आ रही है। जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया? हाँ बच्चों, अब एक बार बोलना कुछ। Are you able to hear? Hello sir. Yes, sir. Hello sir, आवाज आ रही है। अब आवाज Yes, sir. ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों इमेजिनरी होंगे। क्या क्वाड्रेटिक का एक रियल एक इमेजिनरी रूट हो सकता है क्या? नहीं No, sir. sir. No, sir. Yes. हो सकता है, बट तब कोफिशिएंट्स रियल नहीं होंगे, तब कोफिशिएंट्स इमेजिनरी होंगे, तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। लाइक लुक ओवर दिस इक्वेशन, x² - 1 + iota x + iota = 0। नीचे ही दिखा दूं, x² Yes, sir. - 1 + iota x + iota = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes. Yes. Yes, sir. क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 की इक्वेशन है। बट क्या इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं या इमेजिनरी भी हैं? कम ऑन। Imaginary. भी है। दोनों है। यस, करेक्ट। Dono. हाँ, दोनों है, करेक्ट। बट कैन आई से कोफिशिएंट इमेजिनरी भी है? Yes. Yes, sir. Yes. So if the coefficients, any coefficient is imaginary, then roots कैसे भी हो सकते हैं? अब एक रियल एक इमेजिनरी भी हो सकता है। Let me show you. x² - x मैं ओपन कर रहा हूँ ना, - iota x + iota = 0। Is it same ना? Yes sir. Yes. पहले दो में मैंने x कॉमन ले लिया, दूसरे दो में क्या कॉमन ले लिया? - iota कॉमन ले लिया। कम ऑन। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir.
minus 1 equal to 0. So x minus 1 into x minus iota equal to 0. तो रूट्स कैसे आए? दोनों रियल, दोनों इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी। one real, one imaginary. imaginary. तो ये कब होगा? जब कोफिशिएंट्स इमेजिनरी भी होंगे तो। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. बट हम 99.9% कैसे डील करेंगे? कोफिशिएंट्स हमारे हमेशा कैसे होंगे? Real. तो जब कोफिशिएंट्स रियल होंगे तब इमेजिनरी रूट्स हमेशा दो दो के पेयर्स में होंगे। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. इमेजिनरी रूट अकेला नहीं आ सकता। रियल रूट अकेला आ सकता है, बट वो क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, वो क्यूबिक के लिए हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? क्यूबिक। देखो ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? 3. अब बताओ यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा? तीन रूट्स हैं। कैन 3 रियल रूट्स बी देयर? Yes, sir. यस। Sir. मैं इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी क्यूबिक की बात कर रहा हूँ। आर यू विथ मी ना? तो डिजिटल में कभी जब इट गेट हैंग ना, तो इट इरिटेट्स वेरी मच। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे डिग्री 3 है। हमने पहले भी बात किया, डिग्री 3 इज नंबर ऑफ रियल रूट्स प्लस नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। तीनों रियल होंगे, तीनों इमेजिनरी होंगे, एक रियल दो इमेजिनरी, दो रियल एक इमेजिनरी, क्या है? तो ये तो सबको पता है, 3 रियल रूट तो हो ही सकते हैं। जैसे मैं ही तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ये तीनों रियल, ये क्यूबिक ही है। कम ऑन एग्री करो? Yes, sir. तो इसके तीनों रूट्स रियल है। कम ऑन एग्री करो? हाँ, sir. इशू नहीं है। तो क्यूबिक के तीनों रियल रूट तो हो ही सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? तीनों Imaginary. एक रियल दो इमेजिनरी हो सकते हैं। Yes, sir. एक रियल दो इमेजिनरी बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल के लिए वही है, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? A minus b into a square plus b square. प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। आर यू विथ मी बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So can I say either this is equals to 0 or this is equals to 0? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का एक रूट तो रियल आ गया। कम ऑन एग्री करो? हाँ, sir. हाँ, sir. और बाकी इस क्वाड्रेटिक के अब रूट्स निकाल लें। Yes, sir. तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, कम ऑन चिल्ला के बोल दो जब तुम्हें समझ में आ जाए कैसे रूट्स आने वाले हैं। Imaginary. Imaginary. -1 प्लस माइनस, सही लिखा है ना अभी तक? Yes, sir. हाँ, sir. तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया बच्चों? -3. अंडर रूट ऑफ -3 को क्या लिखते हैं हम? Root 3 iota. 3 iota. Iota. तो ये दोनों रूट्स रियल हैं या दो इमेजिनरी रूट्स हैं? Imaginary. एक रियल प्लस दो इमेजिनरी आ गए। एग्री करो? Yes, Sir. Yes, sir. तो दो इमेजिनरी बिल्कुल हो सकते हैं, एक रियल बिल्कुल हो सकते हैं। ये कंपोजिशन हो सकता है। कैन द रूट्स बी 3 इमेजिनरी रूट्स? Yes, sir. हाँ, sir. हो सकते हैं। जब तक उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं तब तक नहीं हो सकते। सुन लिया सबने? Yes, sir. मतलब ये बाद में और डिस्कस करेंगे। कब? नेचर ऑफ रूट्स में। याद है बताया था मैंने? हाँ, तो उसके तीनों इमेजिनरी रूट नहीं हो सकते। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं। देखो कम ऑन, पैटर्न देखा होगा तुमने। कम ऑन, एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस आयोटा है। कम ऑन, Yes, देखो। sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन। Yes. एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट अपने आप क्या आ गया? 2 माइनस आयोटा। Two minus iota. मतलब ये 4th पॉइंट लिखते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं इसको? Conjugate pair. कॉन्जुगेट पेयर। मतलब ये बोलना चाहता हूँ, अगर एक रूट a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा रूट उसका A अपना minus a iota minus क्या होगा? इसका रीजन क्या है? देख लो इधर। कहना इसे रूट्स इसी फॉर्मूला से आते हैं। बताओ जल्दी से। एग्री करो? हाँ, sir. अब सुनना मेरे साथ। तुम्हें पता है इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं? जब यहाँ पे नेगेटिव होता है। करेक्ट ना? हाँ, sir. सुनना। और ये सारे कोफिशिएंट्स को तो मैं रियल बोल चुका हूँ। ये रियल है, ABC सब रियल है। एग्रीड ना? हाँ, sir. मतलब यहाँ पे आयोटा नहीं है और यहाँ पे भी आयोटा नहीं है। एग्री करो? Yes, sir. और ये ग्रीन वाला टर्म आयोटा में आ रहा है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आयोटा में आ रहा है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तुम खुद बताओ, अगर ये कुछ भी आयोटा में आ रहा होगा तो आयोटा फर्दर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अलावा सारे रियल है। कम ऑन,
Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा इसी शेप का होगा कॉमन माइनस बी प्लस माइनस सी आयोटा अपॉन 2a कॉमन है, मतलब मान लो ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा आयोटा आ रहा है, मान लो लैम्डा आयोटा, तो ऐसा ही होगा कॉमन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसको स्प्लिट करूंगा तो ऐसा दिखेगा कॉमन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से ये तो वही लिखा है मैंने, देखो एक रूट अगर a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b है, कॉमन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कैन आई से इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन जरूरी है, कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं, कम ऑन, इफ Real. कोएफिशिएंट्स a b c हैज टू बी व्हाट, कम ऑन। Real. Real. वापस समराइज कर रहा हूँ, इधर देखते जाओ, अभी कॉपी नहीं करना है। अगर एक रूट 3 प्लस 2 आयोटा है, कोएफिशिएंट्स रियल ही मानो, है ना, जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं हमेशा आपसे कोएफिशिएंट रियल मानना है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. तो कोएफिशिएंट रियल ही मानो। एक रूट अगर 3 प्लस 2 आयोटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3 ऑटोमेटिक। minus 2 Minus iota. iota. Minus 2 iota. अगर एक रूट माइनस 3 माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, Minus 3 plus 3 iota. plus iota. एक रूट आयोटा माइनस 2 है तो दूसरा रूट Iota plus ऑटोमेटिक क्या हो Iota जाएगा, plus 2. Plus 2. सही लिखा है? नहीं, sir. Minus Minus सुनो, एक मैं कहावत बोलता हूँ कि जैसे तुम तो बड़े हो गए हो, बचपन में क्या छोटे बच्चे होते हैं, फिर ट्रेन में कोई लॉलीपॉप दे दे और किडनैप हो जाते हैं ना, मतलब मस्ती का एग्जांपल है। तो ये कुछ नालायक वैसे ही होते हैं कि इनको बस ट्रैप दो, लॉलीपॉप दो और फंस जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे फंसे, एग्री और नॉट? Yes. तो ये लॉलीपॉप वाली मिस्टेक मत करा करो, आपसे मैं ऐसा बोलूंगा। अरे नालायक को, थोड़ा पैटर्न तुमने ध्यान रखा, आयोटा के आगे प्लस माइनस लगता है कमन, Yes, sir. Yes. देखो a प्लस आयोटा b है तो a माइनस आयोटा b होता है, तो मैंने बस यहाँ पे आयोटा पहले बोला और दूसरा टर्म रियल बोला तो तुमने -2 के आगे +2 कर दिया। इज दैट द आंसर और माइनस आयोटा -2 इज द आंसर? Minus Minus iota minus 2. Iota minus 2. अब से लॉलीपॉप वाली मिस्टेक नहीं करोगे, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एवरी इक्वेशन के अगर रूट्स होंगे इमेजिनरी तो वो हमेशा कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हम ये क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि क्यूबिक की बात कर रहे थे। तो अब बताओ क्यूबिक के 3 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं क्या? सारे कोएफिशिएंट्स नहीं। रियल है, देखो। नहीं. No, sir. बिल्कुल नहीं हो Should be imaginary one real. बिल्कुल क्लियर, गॉट इट? Yes, 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 sir. sir. अगर चलो मैं बोलूं मस्ती के लिए ही पूछ रहा हूँ, फोर्थ पावर इक्वेशन है, उसके रूट्स तो गारंटेड कितने होंगे? 4. 4। बिल्कुल क्लियर, फोर्थ पावर इक्वेशन है तो 4 रूट्स तो होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ चारों रियल हो सकते हैं, यस और नो? Yes. Yes, sir. Sir. ओके, 3 रियल, 1 इमेजिनरी हो सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. वो तो हम बात ही कर चुके हैं बच्चों की, जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें एबीसी को रियल ही मानना है, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 रियल 1 इमेजिनरी हो सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. No, sir. अच्छा, 2 रियल 2 इमेजिनरी? Yes, sir. 1 रियल 3 इमेजिनरी? No. No, sir. नो। Sir. ओके, चारों इमेजिनरी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. So a last example, then you will copy. So if I say equation x square minus 4x plus 5 equal to 0, is it a quadratic equation? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो दोनों रूट्स इसके क्या होंगे हमारे? इमेजिनरी। Imaginary. तो एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस 16, ये तो ले लिया एग्जांपल ना, थोड़ा चेंज करते हैं। कोई भी दूसरा देखो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेता हूँ। अगर इमेजिनरी है तो दोनों इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में आने। देखो x इज 5 प्लस माइनस कितना लिखूंगा बच्चों? 25 माइनस 28। So x is 5 plus minus under root of minus 3/2, तो कितना आया? 5 plus minus root 3 iota by 2। ये भी दोनों इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड का लैग हो रहा है, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ।
तो एज आई वाज सेइंग, इस इक्वेशन के भी दो रूट्स आए और आई होप तुम पैटर्न देख रहे हो, दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर मतलब एक में प्लस आयोटा दिखेगा तो दूसरे में क्या दिखेगा? माइनस आयोटा। सो कैन आई से अब तुम इतने स्मार्ट हो गए हो कि मैं कभी किसी इक्वेशन में बोलूं कि ये इक्वेशन है, इसका एक रूट 2 प्लस आयोटा है, तो क्या दूसरा रूट मुझे देने की जरूरत है या तुम ऑटोमेटिक ले लोगे? Automatic. Minus iota. Obviously b belongs to r अगर दे रखा है तो अदर रूट विल बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? तो माइनस आयोटा। चलो अच्छी तरह ऊपर से कॉपी करो, फिर कोई डाउट पूछो। यहाँ तक तो कर लिया था ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो नोट, इफ कोफिशिएंट आर इमेजिनरी then root can be one real and one imaginary. बस ये एक पॉइंट लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे, बट हमारे लिए तो सारे कोफिशिएंट नॉर्मली रियल ही होंगे। क्या रीजन है इसके क्यूबिक के 3 इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकते बच्चों? Imaginary roots always occur in pairs. Very good. Imaginary roots always occur in pairs. Pairs. और वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट्स रियल ही हैं जब तक मैं बोलूँ नहीं, तो इसलिए जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मान लो अभी के लिए कोफिशिएंट्स आर रियल। क्लिक कॉपी करो जल्दी से।
सर वेट चुप रहा है, डाउट नहीं बोला मैंने पूछने के लिए, सबको सोचने दे। यहाँ तो कॉपी करो, 2 एग्जांपल आप करोगे, 2 एग्जांपल, देन यू विल आस्क मी एनी डाउट। तब तक अपना डाउट थोड़ा सोच के रखो, कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ तक सबका कॉपी हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया? बस यहीं तक करना है, वो नीचे वाला तो यही रैंडम एग्जांपल है, यहाँ तक कॉपी कर लो। All of you copy till here, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 2-3 बेसिक एग्जांपल करो, फिर डाउट पूछूंगा जो अभी आपको है। फाइंड द रूट्स। क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स आने चाहिए। तीनों एग्जांपल करो जल्दी से। आंसर हमेशा चैट पे लिख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आरव का सही है, अंशु का ये मिस्टेक है, ध्यान से कर अंशु। नटनिया करेक्ट। फर्स्ट का तो क्या बहुत इजी है, तो आगे बढ़ो यार। दीक्षा सही, ऋग्वेद सही, रोहित नालायक, सोमेर नालायक। क्या एक आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे नालायकों? हाँ सर 2 आंसर होंगे। 2 आंसर। रायवंश करेक्ट, रेहान करेक्ट, ध्रुव पता नहीं क्या मिस्टेक की है, रोहन √9 कितना होता है वो लिख नहीं सकता तू? आदर्श करेक्ट, धार्मी प्लस माइनस, अमोघ सेम, नटनिया मिस्टेक, अक्षत करेक्ट, पलश सही, ध्रुव सही, करण सही, देवम क्या लिखा है चेक कर, राघव करेक्ट, रुशिल करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, अलका करेक्ट, तनिष करेक्ट, यशवी करेक्ट, राघव हाफ आंसर, लक्ष्मी करेक्ट, रुद्रा √9 को वैल्यू लिखो। चलो आई थिंक फर्स्ट सबको आ गया है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 5 को कॉमन लिया, x² + 9 = 0, 5 को तो उड़ा दिया, सो x² = -9, x = स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, देखना प्लस माइनस ऑफ √-9, और √-9 कितना होता है लाउड वॉइस? 3 iota। ये आंसर हो गया। सेकंड थर्ड करो जल्दी। सेकंड में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूला यूज करो। करेक्ट रोहन, करेक्ट मिहिर, करेक्ट करण, हर्ष, यशवी, सिद्धार्थ करेक्ट, करेक्ट मनन गुड, सारे सही है मनन के, गुड। दीक्षा सही, तनिष सही, रेहान सही, प्रयन सही, धार्मी, पलाश, ऋषि, महानालायक आंसर सही। आके सिंप्लीफाई करना छोड़ रहा है, इट्स अ कॉमन सेंस, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ऋषि। आदर्श करेक्ट, आमिर करेक्ट, भारत करेक्ट, अंजलि मिस्टेक, सभिया मिस्टेक, लक्ष्मी करेक्ट, अंशु करेक्ट, ऋग्वेद किसका आंसर लगा? नालायक। ये जो तूने लिखा है वो x² - 6x + 5 है, वो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी गलत कर रहा है।
इसको ओपन करेगा तो ये आएगा। अर्चना करेक्ट, सुदर्शना करेक्ट, राघव मिस्टेक, हृदय करेक्ट, तनिष ठीक है बच्चे, कुशाग्र किसका आंसर लिखा गलत? पता नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पता नहीं, ओ 5-4 ऐसा लग रहा है, कुछ भी अपने हिसाब से मना लेते हो है। कुशाग्र चेक कर। यस सर। तन्मय करेक्ट, समित करेक्ट, प्रणव करेक्ट। चलो यार सेकंड का तो आई थिंक सबने कर लिया है, मैं भी फिनिश करता हूँ। x is minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a, 4 plus minus under root minus 4 divided by 2. Under root of minus 4 is 2 iota. 2 iota. बिल्कुल। अब स्प्लिट कर दूंगा, 4/2 is 2 plus minus iota. तो ये रहे दो आंसर। Are there two conjugate roots? Yes sir. Yes. Yes, sir. Are above equation also conjugate roots? Yes, yes, sir. सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स पेयर में ही आएंगे। तीसरे में भी देखना पेयर में आएंगे। करेक्ट है सिद्धांत, प्रयंश, यशवी, बिल्कुल सही। आई होप तुम्हें पता है, ये तो बेसिक एग्जांपल्स है, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, है ना, ये सिंपल कांसेप्ट समझाने के लिए। लक्ष्मी कुछ मिस्टेक कर रही है, देख ध्यान से, शायद से वो x² के आंसर है, ध्यान से जगह रहो यार। रीसा, नटनिया, अकवी सब सही, आदर्श सही, आमिर सही, अंशु सही, सिद्धार्थ सही, पलाश सही, रेहान सही, सबका सही है अभी तो। मिहिर चेक करो, प्रणव सही, सबिया सही, नटनिया सही। तीसरे के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स। सुदर्शना सही, तेजस सही, लक्ष्मी सही, रोहित नालायक। डिग्री 4 की इक्वेशन है, कितने रूट्स आने चाहिए बच्चों? 4 रूट्स आने ही चाहिए, बस खत्म बात, क्योंकि पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का। ओके कैसे करें मुझे बताओ। वेरिएबल का x² को नहीं, वेरिएबल को एज्यूम करना तुम्हें अच्छा लगता है या मैं डायरेक्टली कर लूं? बोलो जल्दी से। सर ये वाला डायरेक्ट तो मैंने अज्यूम किया है। एज्यूम किया है, ठीक है, तूने क्या किया है, तू मुझे क्या चाहता है वो करूं मैं, बता। डायरेक्टली भी कर सकते हो, एज्यूम करके भी कर सकते हो, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। मतलब देखो डिग्री 4 की इक्वेशन है और डिग्री 2 के टर्म है, मतलब और डिग्री के नहीं है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 में बस स्क्वायर है, कम ऑन, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली कर सकते हो। इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक की तरह ही। ये मिडिल टर्म है और ये प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स है, तो -9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? -9 and 1, कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes sir. देखो मैंने डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया। सेम थिंग तुम यहाँ एज्यूम करके भी यही करते हैं, कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। यस सर। क्या ना, इसे अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, सेम ही चीज है। यस सर। अब पहले दो में x² कॉमन, x² -9, दूसरे दो में +1 कॉमन, x² -9 इक्वल टू 0। So x² + 1 into x² -9 इक्वल टू 0। So x² का आंसर या तो -1 आया या x² का आंसर 9। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं सर, सर। इसके वैल्यू तो x का आंसर यहाँ पे ±√-1, दैट इज ± कितना? आयोटा। और यहाँ पे आंसर ±√9, दैट इज ± कितना? 3। तो 4 रूट्स आए ना? Yes sir. यस सर। चारों रियल है या 2 रियल 2 इमेजिनरी है? दो दो imaginary. तो चलेगा ना ऐसा तो? हाँ सर। चलेगा। So, चलो अब किसी बच्चे को डाउट है तो नाम लेके पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आई एम श्योर, एग्रीड? यस सर। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करने को बोलता हूँ, क्योंकि अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाता है ना बच्चों, तो दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देता है वो। एनी अदर बच्चा डाउट? फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो गुड, मजा ही आ गया यार। तो एक शॉर्ट कहानी सुनाऊं पहले आईटी की, आगे बढ़े पहले, आगे क्वेश्चंस करें? सर कहानी कहानी सर। सर कहानी। अच्छा यहाँ पे ब्रिज फ्लैगशिप के बच्चे भी हैं, आई थिंक नटन या अमन, क्या नमन, मैंने देखो Yes, रैगिंग sir. वाली कहानी सुनाई थी।
नहीं सर, आपने रैगिंग वाली कहानी नहीं सुनाई थी। अच्छा, क्वेश्चन करके फिर सुनने पहले, उस क्वेश्चन में परफॉर्मेंस कैसे रहा फिर देखते हैं, नहीं? ओके सर। Solve the equation x square minus 5x plus 7 का whole square minus of x minus 2 into x minus 3 equal to 1. Before starting मुझे बताओ कौन से डिग्री की इक्वेशन? फोर्थ डिग्री की इक्वेशन। ध्यान से देखो बच्चों, स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो डिग्री 4 की इक्वेशन आएगी ना? यस सर। तो बताओ कितने रूट्स आने चाहिए? 4 चलो करो, whatever you wish to do करो। लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि एज्यूम करना चाहिए ताकि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाए, याद है? रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। यस सर। करो करो। बच्चे मुझे 4 आंसर चाहिए, डोंट राइट 2 आंसर्स ऑन द चैट, कम ऑन सिद्धार्थ, 4 आंसर चाहिए मुझे। जो बच्चे को नहीं फ्लो मिल रहा है उसको थोड़ा बहुत ओपन करके देखना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, पैटर्न दिख जाए। ऑब्वियसली इसको ओपन करके तबाही मत मचाना, इन दोनों को ओपन करके देखो। मैंने ये लिखा, क्या इसके बाद कुछ हिंट मिली? हाँ। क्या सेम जैसा टर्म दिख रहा है? किसी को टी मान के कर सकते हैं ना? x स्क्वायर माइनस 5। हाँ, तो लाउड वॉइस में बोलो किसको टी मानना चाहिए, कम ऑन। x स्क्वायर माइनस 5x। 5x को टी मान सकते हो। और सुनो सुनो सुनो, चुप। कैलकुलेशन कम करनी है तो जितना लंबा टी मानोगे उतना बेटर रहेगा, समझ गए? यस सर। ओके सर। क्या ये छोटा नैरो पॉइंट भी सबको समझ में आया? ये टी क्यों मान रहे हैं ये तो पहले समझ में आ जाना चाहिए, ताकि ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई। कम ऑन, x स्क्वायर माइनस 5x को टी लिखेंगे तो क्या सबको दिख रहा है ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी? कम ऑन। यस सर। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? कौन सा टॉपिक? रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक। क्या ये आज करा रहा हूँ या लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करे थे इसके बहुत सारे? लास्ट क्लास में भी किए थे। तो हम इसलिए टी मानते हैं ताकि वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाए। बट क्या तुम सब इतने इंटेलिजेंट और सोच रहे हो मेरे साथ कि जितना लंबा मानेंगे टी उससे कैलकुलेशन कम आएगी? कम ऑन। यस सर। अब ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 6 तक टी है, तो ये पहला वाला टर्म क्या हो गया? कम ऑन, टी माइनस टी प्लस 1 हो गया। कम ऑन, एग्री करो। यस और दूसरा वाला टर्म टी हो गया। तुम सब एग्री करो ये क्वाड्रेटिक इजी है ना एज कंपेयर टू दिस? सो हमेशा टी मानोगे तो जितना लंबे को टी मानोगे उतना बेटर रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो करो, जल्दी से आगे बढ़ो, कंटिन्यू। I'll repeat again the same thing that which I just conveyed. क्वेश्चन का आंसर निकालो अभी आप। करेक्ट कुशाग्रा, करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट नटानिया, करेक्ट मनन, करेक्ट एकीबे। अकीबे है या एकीबे? हाउ डू यू प्रोनाउंस? है बच्चे? सिद्धार्थ सही, मनन सही, वापस बोल। आकिब। आकिब, ओके। क्रिश सही, कुशाग्र सही, नटानिया यस बोल चुका हूँ मैं, हृदय सही। हृदय की थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, आई डोंट नो, देखते हैं अभी। लक्ष्मी 4 आंसर चाहिए। करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट आरव, या आरव की ठीक है, आरव करेक्ट। ये पुष्पिता गलत लिखा है आपने।
लास्ट 30 सेकेंड्स। आदर्श, जॉन बिल्कुल सही बच्चे, रोहन बिल्कुल सही। बस नेक्स्ट क्लास आई प्रॉमिस यू, जो बच्चे फास्ट करेंगे उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा और सब आगे बढ़ेंगे। काफी मोमेंटम बन चुका है। तो अब जिसका नहीं हुआ उसको अब सुनने का टाइम आ गया है। सी ऑन द स्क्रीन। क्या ये सबको क्लियर है कि हमने टी मान के इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है? एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट इज क्लियर? यस सो किसको टी माने? पैटर्न देखा, अच्छा ये तो टी मानना कन्वीनियंट है, तो हमने Yes. जितना लंबे पैटर्न को टी मान सकते हैं उतना मानेंगे, सो दैट क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो अभी सबको क्लियर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6t है, तो ये वाला टर्म t प्लस 1 है। क्या ये भी समझाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। No, sir. नो सर। और दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। एवरीवन ओके? यस सर। यस सर। ओके, अब ये तो क्या बड़ी बात है, ओपन करके सॉल्व कर लो। 2t प्लस 1 माइनस t इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 0। क्या ऐसे वेरिएबल को काट देना चाहिए क्या? t स्क्वायर इज माइनस t, t को काट देना? नो सर। No, sir. नो सर। क्या तुम्हें No. लास्ट क्लास बताया था मैंने इस बारे में? यस सर। यस सर। अंडरस्टूड। कॉमन लिख। नेवर, क्या लाइन बोली थी? नेवर नेवर कैंसिल द वेरिएबल्स। कैंसिल द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैंसिल नहीं करना चाहिए, इंस्टेड क्या करना चाहिए? टेक कॉमन। कॉमन लेना। तो आइदर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -1। इज द क्वेश्चन डन? No. नो सर। सब्स्टिट्यूट करना। क्वेश्चन तो तब डन होगा जब मैं x की वैल्यूज निकालूंगा। अभी तो t निकला है, तो t कौन था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x Minus 5x plus 6. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज -1। तो यहाँ से ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हो जाएगा। तो ये Yes. दो रूट्स तो रियल आ गए। कम ऑन एग्री करो। यस Yes, सर। sir. यस सर और बाकी दो को देखते हैं भाई क्या आ रहा है। तू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गए? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला यूज करूंगा। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 28 बाई 2, दैट इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2, दैट इज कैसे रूट्स हैं दोनों? इमेजिनरी रूट्स। तो वापस दो रियल और दो इमेजिनरी आए। किसी को डाउट इसमें? नो सर। No, sir. तो बस कॉपी फास्ट करो। सर यस लक्ष्मी। सर ये क्वेश्चन में आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x को a लेके करके दिखा सकते हो? बिल्कुल आएगा, उससे भी आएगा बच्ची, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x बी a, तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 7 हो जाएगा। करेक्ट बच्ची? यस सर। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 6 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। ओपन करके सॉल्व करो। a की वैल्यू अलग आएगी ऑब्वियसली, बट फाइनल आंसर x का सेम आएगा। माइनस a माइनस 6 इक्वल्स टू 1। सो a स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 13a, 49 माइनस 6 43, 43 माइनस 1 42। सो a प्लस 6 इंटू a प्लस 7 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू या तो -6 है या a की वैल्यू कितनी है? -7। अब a किसको रखा था तूने? x स्क्वायर प्लस 5x को। बता जल्दी से देख के, क्या दोनों x की क्वाड्रेटिक सेम आई क्या? कम ऑन। हाँ सर सेम है। थैंक यू। सेम आई ना? बस यही देख, यही है। आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं। और ये भी क्या है? यही है। ठीक है। कोई और डाउट किसी को? अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट सर। नो डाउट सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 2-3 करते हैं फिर देखेंगे। अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज 5। ये बहुत स्मूथली होना चाहिए। एग्रीड ना? यस सर। यस सर। तुम्हें t दिखना चाहिए कि t दिखना चाहिए, सेम जैसा टर्म है कुछ, उसको t लिखो। ध्यान से देखो,
इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए कोई टर्म दिख रहा है, उसको टी रखोगे तो दूसरा टर्म भी वैसा ही है, टी के टर्म्स में ही है। चलो बुलंद आवाज में चिल्ला के बोल दो किसको टी रखें। 2x square plus 1 by x square plus 1 upon x square minus 1 divided by x square minus Okay, my question is इसको टी रखें या अंडर रूट के साथ वाले को टी रखें, तुम बताओ। अंडर रूट के साथ मुझे बोलने की भी जरूरत है क्या? अंडर रूट के साथ में टी रखो बेटर रहेगा। Yes. Yes sir. कंटिन्यू। लेट मी राइट ओनली द फर्स्ट स्टेप, ताकि कोई बच्चा कर रहा है तो वो चेक कर सकता है। ये वाला टर्म को टी रखा गया बच्चों, तो दूसरा टर्म आई होप अपनी खुली आंखों से देख रहे हो, 1/t है। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद। कार्य लक्ष्मी का बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ का बिल्कुल सही है, नेटन्याहू प्लस माइनस मिसिंग है, नेटन्याहू सिद्धार्थ सही। राघव फाइनल आंसर बता जल्दी। लक्ष्मी तूने सही लिखा है बट रूट नहीं लिखा है, रूट कहाँ गए तेरे? है सिद्धार्थ, कीबोर्ड में अंडर रूट कैसे बना देता है तू, या मोबाइल से लिख रहा है सिद्धार्थ? हाँ सर मोबाइल से लिखा। गणेश अंडर रूट इज मिसिंग, रेहान अंडर रूट इज मिसिंग, प्रणय सही, यशवी करेक्ट, अंशु सही, वरद सिली मिस्टेक्स है, मतलब सिली भी नहीं, करण मिस्टेक्स, आरव सही। अरे यार कुछ बच्चे टी का आंसर देते ना, उनको तो मैं जूते मारूंगा यार सच्ची। क्या टी का आंसर चाहिए मुझे, एक्स का आंसर चाहिए? किसका चाहिए बच्चे? X का आंसर। बिल्कुल सही रीसा, बिल्कुल सही आकिब, मिहिर सही, हर्ष सही, प्रयुंज मिस्टेक, आदर्श सही, आकिब सही, सबिहा सही, विभूषिता सही। चलो भाई सब रहे, अब फिनिश हो जाना चाहिए था आपका। एलसीएम लिया बच्चों, टी ऊपर आ गया टी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 5, टी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 50, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0, t minus 2 into t minus 3 equal to 0. So t is either 2 और t is 3। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी t की वैल्यू डालो भाई। t किसको रखा था हमने? अंडर रूट को। सो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस कितना है? 1 is either 2 और अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 is 3। अब दोनों साइड पॉजिटिव है, कैन आई से अंडर रूट पॉजिटिव होता है और राइट साइड भी पॉजिटिव है ना? Yes sir. तो स्क्वायर करके अब हटा दूंगा बस, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 is 4 और 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 is 9। अब आंसर तो तुम निकाल ही दोगे यार।
1 और 4 ने लेफ्ट साइड में 5 बनाया, राइट साइड में 2x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर इज 5/2। क्या आंसर होता है इसका? x is minus root 5/2 प्लस माइनस ऑफ दिस। अब फटाफट फिनिश करो दूसरा भी। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज 9x स्क्वायर माइनस 9। 1 और 9 ने 10 बना दिया, 9 और 2 ने 7 बना दिया। x स्क्वायर इज 7/2। So x is plus minus 7/10. 10 10/7. 10। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, फीलिंग समझो। Sir, 10. Sir, 10/7. Sir, 10/7. अरे यार 10/7. फीलिंग, तुम फीलिंग नहीं समझ रहे हो यार। बिल्कुल सही। ओके Yes, sir. yes sir Yes. किसी को एनी डाउट? हो गया सबका? सर एक डाउट था। हाँ बच्चे नाम बोलो जल्दी पूछ। मानव सर। सर तो जब राइट साइड पॉजिटिव है तब हम स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ ये मैंने एक चीज बोली थी, उस पे तूने गौर फरमाया, अच्छा है। अगर कभी ऐसा आंसर आया तो बता इसका स्क्वायर कर देगा, आंसर तो आ जाएगा, जल्दी से देख। हाँ सब बच्चे सुन रहे हो? इसने एक पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं पूछता तो नहीं बताता। सबने को सुना कि मैंने स्क्वायर करने से पहले एक आर्गुमेंट दिया था कि दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए स्क्वायर कर दिया मैंने। yes sir बट अगर बताओ इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड तो नेगेटिव है ना, yes sir तो बताओ इसका आंसर तो क्या होना चाहिए? नो सॉल्यूशन होना चाहिए। कभी पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर हो ही नहीं सकता, एग्री करो। Yes, sir. yes बट तुम स्क्वायर करोगे तब तो आंसर आ जाएगा ना। yes sir तो इसको चेक करते हैं, चलो क्या आंसर सही है नहीं है। मतलब यहाँ पे रखूंगा √9, तो उसका आंसर तो 3 होता है, वो तो -3 नहीं है। कम ऑन। yes sir तो इसलिए हम स्क्वायर करने से पहले चेक करते हैं यूजुअली कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बट ये अभी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बस चेक कर लेना फाइनली वापस रख के कि तुम्हारा सर दिन आंसर सही इसका है। नो चुप रह, सॉल्यूशन ही आंसर है क्या? तो बीच में क्यों बोल रहा है बच्चे? मेरे को बोलने तो दे पहले पूरा। सो एक्चुअली जब हम तुम्हें थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा कि स्क्वायर करने से पहले हमेशा साइन चेक किया करो कि दोनों साइड पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों साइड नेगेटिव होने चाहिए। बट अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसको स्क्वायर नहीं करना चाहिए, एग्री करो। Yes, sir. तो ये है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर अभी इतना तुम केयरफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई है। तो कहना है इसे स्क्वायर कर लो, बट स्क्वायर कभी भी करोगे तो हमेशा आंसर अपना चेक बैक करो। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. क्या करोगे? रिपीट करो। व्हेनेवर वी स्क्वायर वी हैव टू Check back the check back the answer. हाँ बच्चे अब पूछ। सर दिन उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन ही आएगा ना? बिल्कुल, उसका आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। √x = -3 का आंसर क्या है बच्चों? No solution. No solution. ओके सर। तो अब इसने अंडर रूट बोला है तो फिर अंडर रूट का एक क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे। ये शायद से मैंने प्रैक्टिस शीट में भी दिया था। √x + 1 + √2x - 5 = 3 दिया था ना बच्चों? Yes, sir. yes sir हाँ, तो इधर मेरे साथ ही देख लो, मैं कर रहा हूँ, तुम कॉपी मत करना, प्रैक्टिस शीट में कर चुके हो। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। बट जो भी पॉइंट बोला उसको इटरेट करने के लिए लिया है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो इधर देखो, अब जल्दी से बताओ, स्क्वायरिंग के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना सॉल्व करने Yes, के लिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. और जल्दी से एग्री करो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो होता ही है। yes Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, बट मैंने बोला कि तुम साइन चेक करो ही मत अभी, क्योंकि अभी मैंने इतने प्रैक्टिस नहीं कराई है, तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू चेक द साइन। इज दैट ओके? yes sir इंस्टेड मैंने क्या बोला कि व्हेनेवर वी स्क्वायर क्या करेंगे हम? check back Check back the answer. वी विल फाइनली चेक कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। बस क्यों? Okay, क्योंकि sir. स्क्वायर के एक्स्ट्रा आंसर, क्योंकि स्क्वायर के एक्स्ट्रा आंसर भी देता है क्या कभी? Yes, sir. Yes, sir. यस देता है। लो, x = 6 x = -6 दोनों को स्क्वायर करोगे इक्वेशन तो सेम ही आएगी। कम ऑन। yes sir Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और तुम्हारा आंसर +-6 होगा।
बट कहाँ से आए हो तुम वो मैटर करता है ना। यस सर। तो कोई भी फाइनल आंसर है हम फिर वापस चेक बैक करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये स्क्वायरिंग तो क्या माइनस को भी उड़ा देता है, प्लस को भी प्लस करता है, माइनस को भी माइनस प्लस कर देता है। तो स्क्वायरिंग में गिव यू एक्स्ट्रा आंसर। इज दैट क्लियर? ओके Yes, sir. Okay, sir. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी लाइफ को दुख दर्द वाली बनाऊं, थोड़ा सा उधर ले जाके फिर स्क्वायर करूं। कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी रहेगी। एग्रीड? Yes, sir. Yes. अब स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करते ही मेरे दिमाग में रहेगा, मैं फाइनली चेक तो करूंगा ही। लेफ्ट साइड में क्या लिखूं? 2x minus 2x 5. minus 5 राइट साइड में सबको दिख रहा है ना, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यस यस सर। चलो कुछ नालायकों के लिए हर स्टेप लिख लेते हैं भाई। तो बताओ राइट साइड में आप क्या लिखूं, जल्दी बोलो। 9 9 plus x plus 1 minus 6 root x plus 1. करेक्ट। तो इन सब विचारों को लेफ्ट साइड में लाते हैं। 2x और x ने क्या बना दिया भाई? x। x और कांस्टेंट्स ने -9 9 और 1 10 -15 बना दिया। ओके करो। यस सर अब तुम बताओ, मैं वापस स्क्वायर करने वाला हूँ। एग्री करो। Yes, sir. यस सर अब इक्वेशन ये होती तो भी स्क्वायर करने के बाद वही स्टेप आता जो -x के कारण आ रहा है। एग्री करो जल्दी से। Yes, yes sir. sir square तो क्या तब सब तुम इंटेलेक्चुअली मेरे साथ हो कि स्क्वायरिंग विल गिव यू एक्स्ट्रा आंसर? हियर yes sir. sir सर इसलिए हम चेक बैक जरूर करेंगे। स्क्वायर करा देखो, x - 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 into √x plus 1 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड इज x square minus 30x plus 225 is equals to right side 36 into x plus 1. So x square minus 30x plus 225 is 36x plus 36. यस सब कुछ लेफ्ट साइड में लाया तो x square minus 66x plus 189 equal to 0. So factor आया x minus 3 into x minus 63 equal to 0. दो आंसर आए ना? yes sir हाँ सर तो क्या इनको फाइनल आंसर बोल के क्वेश्चन खत्म करूं या कुछ और करना है? चेक बैक करना है सर। चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करी है, गलत आंसर बिल्कुल आ सकते हैं। वो चेक कब नहीं करना पड़ेगा, वो चैप्टर 3 से नहीं करना पड़ेगा, बट अभी चेक करना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस सर यस सर तो क्या चेक करेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेक करना है। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है? Plus minus वैल्यू पुट करके वैल्यूज पुट करके आंसर 0 आ रहा है ऐसे कोई भी इक्वेशन, अगर कोई भी आंसर है तो वो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड देना चाहिए ना बच्चों। yes हाँ sir सर बस वो चेक करना है। √x प्लस √2x माइनस क्या है 5 था, हाँ, उसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू 3 से लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + 1 + 2 into 3 - 5 √4 + √1। √4 का एक ही आंसर होता है, क्या होता है वो? 2। और इसका 1, क्या 2 + 1 3? इज दैट राइट yes साइड? sir यस Yes, सर दैट इज तो राइट is x Yes, equals sir. to 3 completely correct answer? यस सेकंड, x equals to 63 चेक करते हैं, देखने से दिख रहा है कि गलत आएगा। लेफ्ट साइड यहाँ पे रखा बच्चों, √64 वही 8 हो गया, 3 कहाँ से आने वाला है? प्लस √2 into 63 - 5। √64 का आंसर 8. और ये कितना है? √121 है बच्चों, दिख रहा है ना? 11 8 plus 11 is 19. Is it equal to right side or not No. equal to? नो सर not equal. नो सर Equals to 63 accepted या rejected? रिजेक्टेड So what is the final answer? 3 x is equal to 3 तो क्या सबको समझ में आ गया चेक बैक का क्या मतलब है? यस Yes, सर sir. यस सर। और क्या चेक बैक हर क्वेश्चन में करना पड़ रहा है या जहाँ स्क्वायर कर रहे हैं वहां करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं वहाँ। कहना इसे ये क्वेश्चन मैं कॉपी करने को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में है, वहां पे तुम कर लोगे और स्क्रीनशॉट में तुम्हें मिल ही जाएगा। ओके yes sir किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर विभूषिता है हाँ विभूषिता। सर आईपीएम मेगा फाइनल में ऐसा सेम क्वेश्चन आ चुका है पिछले प्रीवियस ईयर्स, तो उसमें आंसर दोनों दिया था। नहीं बच्ची, आंसर हमेशा यहाँ पे 3 है। तो 63 को देख के देख, अंडर रूट इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ सर, वो लोग रूट का -1 भी ले रहे हाँ, थे। रूट को -1 ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे
अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ये मैटर करेगा कि x को रियल बोल रखा है या x को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रखा है, वो मैटर करेगा। समझ रही है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फैमिली में अंडर रूट एक्स को हम फंक्शन नहीं मानते, मतलब अंडर रूट एक्स के वहां पे 2 आंसर लेते हैं। तो दैट्स द थिंग दैट डिफरेंस मैटर्स। तो अगर x के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो फिर वहां पे डिफरेंस आ जाता है। बट हमारे जेई के लिए तेरे को ये मानना पड़ेगा कि अंडर रूट एक्स इज अ फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अलग होगा, ये चैप्टर अलग है। सुन रही है? तो जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा तो फिर बस 3 टाइप करना है। क्या टाइप करना है? इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जेई के। तो इंटीजर उसमें टाइप क्या? हर क्वेश्चन में देखो 3 टाइप करना है। 63 इज नॉट अ आंसर। अंडर रूट एक्स इज अ फंक्शन, हमारे रियल फैमिली के लिए इट्स अ फंक्शन, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही लेंगे। ओके। ये मैं फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज मतलब ये मैं मेरे लिए मेरा फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है हमारा, मैथमेटिक्स का फैक्ट है, जेई का भी फैक्ट है। वो तो वहां पे क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, इसलिए वहां पे 2 आंसर एक्सेप्ट किए गए होंगे। सुन रही है? यस सर, थैंक यू सर। दैट इज आल्सो अ फैक्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर अंडर रूट एक्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन। अब कहानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी मोमेंटम बना हुआ है तो आगे बढ़ेंगे। चलेगा ना बच्चों? तुम मुझे रिमाइंड कर देना, तब सुनाएंगे बाद में। ओके सर। यस सर। यस सर। So x plus 4 into x plus 7 into x plus 8 into x plus 11 plus 20 equal to 0। ये भी क्वेश्चन साथ में करेंगे हम, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप। डिड यू स्टॉप? यस यस सर। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और बताओ, अगर मैं ओपन करूंगा तो कौन से डिग्री की इक्वेशन है? 4 रूट्स आने चाहिए ना? हाँ सर। यस सर। बट क्या हम सब इतने नालायक है कि ओपन करके तबाही मचा देंगे? नहीं नहीं सर। तो क्या हम इतने स्मार्ट है कि समझ गए कि किसी ना किसी को टी रखना है ताकि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो? हाँ सर। सर। तो आई होप तुम इतने स्मार्ट हो कि दो के ब्रैकेट्स को कहीं ना कहीं ओपन करना है और देखना है सेम पैटर्न x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टाइप का कुछ ऐसा बन रहा हो तो उसको टी रखेंगे। करेक्ट और नॉट? यस सर। ये हाँ आ रहा है बिल्कुल। मेरे साथ इंटरेक्ट करो यार, तुम अब सब समझ गए, मैं इंटरेक्ट कराता हूँ। तो मुझे पता नहीं लग रहा है कौन से ब्रैकेट्स को ओपन करें, तो लेट्स सी, ट्राई करेंगे। ट्राई का नाम महात्मा गांधी। तो कहने से फर्स्ट सेकंड को क्लब करके देखो एक बार, ट्राई। यस सर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ तुम खुद बताना सक्सेस या फेलियर। तो फर्स्ट सेकंड को ओपन किया मैंने, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 आया, और थर्ड फोर्थ को ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 88 आएगा। हैप्पी या दुख दर्द? खुशियां या दुख दर्द? दुख दर्द। यहाँ से तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ट्राई अब डिफरेंट किया, फर्स्ट थर्ड को किया, फिर तो ऑब्वियसली सेकंड फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड को ओपन कर रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 18x प्लस 77। खुशियां या अभी भी दुख दर्द? अभी भी वही। दुख दर्द। है। सर ट्राई करते हैं फर्स्ट fourth फोर्थ और और सेकंड थर्ड। हाँ भाई वो ठीक है, तेरी खुशियां सर बहुत दिख क्योंकि रही है दोनों हमें, का but सम क्या मेरे को 15 आ रहा है बोलने दे। सर। अरे चुप रहे, कौन है यार ये नालायक? हैं? क्या नाम है तेरा? किसकी खुशियां टूट रही है भाई? तन्मय तू है? नो सर। क्या यार अभी तक समझ इंटरेक्ट करने No, दे, sir. डोंट येल। ओके ओके। सो फर्स्ट एंड फोर्थ को क्लब किया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 44, और सेकंड और थर्ड को क्लब किया x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। खुशियां या दुख दर्द? अभी खुशी है। सबका खुशियां दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे खुशियां आ गई। बताओ किसको टी रखोगे? याद करो, मैंने बोला था स्क्वायर प्लस नेक्स्ट प्लस 44। सबको याद आ गया? मैंने बोला था जितना लंबा पैटर्न को रखो उतना बेटर है। यस सर। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा देखो आराम से, प्लीज सी हियर। पहला वाला टर्म टी हो गया, एवरीवन कंफर्टेबल? कंफर्टेबल। यस सर। और दूसरा वाला टर्म आप बताओ, ये वाला टर्म प्लस 20। क्या सबको दिख रहा है क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो चुका है? यस सर।
इजीली t फैक्टराइज हो जाएगी, t का आंसर आ जाएगा, t का आंसर आ जाएगा तो फिर x का भी आ जाएगा। हाँ सर। तो भाई आप क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तुम सब कंप्लीट करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस Yes, सर। sir. तो तुम्हारा होमवर्क है, अब नेक्स्ट क्लास से मैं बिल्कुल मोमेंटम बना दूंगा। सब बच्चों को सुन लो, अब ये तो कंप्लीट करना आप। अब नेक्स्ट क्लास का होमवर्क सुन लो। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बताओ, क्या होता है फर्स्ट पॉइंट? Note revision. सेकंड, प्रैक्टिस शीट 4। अगर अर्लियर प्रैक्टिस शीट कंप्लीट नहीं किए तो वो भी कर लेना, प्रैक्टिस शीट 2 और 3 कंप्लीट नहीं किए तो वो भी कर लेना, प्रैक्टिस शीट 4 करोगी। फिर बुकलेट का मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, लिटिल बिट, वो भी करना है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा था, याद है इनइक्वालिटीज कब पढ़ा रहा था? Yes, sir. फर्स्ट लेक्चर में। अब क्या हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक हो गया, बेसिक थोड़ा सा आता है तुम्हें, क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स के बारे में आता है, तो हम वापस उस टॉपिक पे वापस आएंगे और किससे डील करेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेक्शन करेंगे, बहुत मजा भी आएगा। बट प्रोवाइडेड जो नालायक लेट ज्वाइन किए हैं वो लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग अच्छी तरह नोट्स बना के आएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो आई होप आई एम क्लियर। पहले प्रैक्टिस शीट 4 करना आज के क्लास के बेसिस पे, फिर बुकलेट का होमवर्क और फिर लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग अच्छी तरह रिवाइज करके आना, जो भी है। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. चलो, अब जिसको कोई डाउट नहीं है दे कैन गो, लेक्चर इज ओवर। जिसको Thank मुझसे you, कोई sir. बात करनी हो तो रुक सकता है। Thank you, sir. बाय Thank you, sir. Bye.